नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 21 मार्च 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। यह करंट अफेयर्स एक नोट्स की तरह है ताकि आपको लिखने में और पढ़ने में कम से कम समय में आपको चीज़ें मिल सकें। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी कब शपथ ग्रहण करेंगे? अभी आपने देखा होगा कि यूपी में विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, जिसके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बन रहे हैं। ये जो है 25 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण करेंगे। भारत व जापान के बीच 14वीं वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भारत व जापान के बीच 14वीं वार्षिक बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री जो है फूमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा के बीच यह बैठक नई दिल्ली में हुई है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्रमा पर कौन सा रॉकेट भेजने जा रहा है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्रमा पर आर्टिमस 1 रॉकेट भेजने जा रहा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा है। जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर कौन सी मिसाइल से हमला किया है? रूस ने यूक्रेन पर अभी हाल ही में किंजल मिसाइल, कौन सी मिसाइल से? किंजल मिसाइल से हमला किया है। प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, किंजल मिसाइल किस देश की है? तो किंजल मिसाइल रूस की है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह बने हैं, जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? इसे पंकज अडवाणी ने 8वीं बार जीती है। बिलियर्ड्स को क्यूबी कहा जाता है। बिलियर्ड्स का दूसरा नाम क्या है? क्यूबी है। अगर इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता है, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर होगा बिलियर्ड्स से। हाल ही में आसनी चक्रवात कहाँ पर आया है? कौन सा चक्रवात? आसनी चक्रवात अंडमान निकोबार में आया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो यह 20 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। सक्षम क्या है? यह एक इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, जिसे हाल ही में गोवा में कमीशन किया गया है। कहने का मतलब यह है कि सक्षम इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है, जिसे हाल ही में गोवा में जो है समुद्र में उतारा गया है। किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार बनाया है? तो इसे चीन ने बनाया है। कौन सा हथियार? लेजर हथियार। इस हथियार के द्वारा किसको नष्ट किया जा सकता है? अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रहों को नष्ट किया जा सकता है। किस राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया है? तो ओबीसी आयोग का गठन असम सरकार ने किया है। वैश्विक खुशहाली या हैप्पीनेस सूचकांक 2022 में सबसे दुखी देश कौन है? तो अभी वैश्विक खुशहाली या हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया हुआ 2022 में, जिसमें पहले पायदान यानी सबसे खुश देश फिनलैंड है, जिसमें भारत का स्थान 136वां है। और इसमें सबसे नीचे पायदान में जो देश सबसे नीचे है यानी वह देश सबसे दुखी है। यानी सबसे नीचे पायदान पे कौन है? अफगानिस्तान। यानी सबसे दुखी कौन हुआ? अफगानिस्तान। और सबसे खुश देश कौन है? फिनलैंड। भारत का खुशहाली रैंकिंग क्या है? 136 है। 200वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? झूलन गोस्वामी। ये भारत की एक बहुत फास्ट बॉलर है। टीसीएस कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? टीसीएस कंपनी के नए सीईओ राजेश गोपी नाथन बने हैं। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है। अगर पूछे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति तो मुकेश अंबानी है। अब कल के प्रश्न का उत्तर,
कल मैंने वीडियो में एक प्रश्न पूछा था, नाटो समूह के प्रमुख कौन है? तो नाटो ग्रुप या नाटो समूह के प्रमुख आपके हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। सभी लोगों को कोचिंग या हंसनी अकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का प्रश्न क्या है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? आपका विकल्प दिया है सू जांग किम, यून सुक योल, यून दुक मेयोल, लॉन्ग ली लुंग। सभी लोगों का इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेली की तरह भारतीय संविधान का यह तीसरा लेक्चर है। इससे पहले जो है 2 लेक्चर और हो चुके हैं इसी करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे करंट का तो उसके बाद आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 करंट भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो ये लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो में हमने 1 और 2 लेक्चर बनाकर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो आपका आंसर है माउंट बेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया था, क्योंकि उस समय हमारे देश के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन थे। कानून दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था? संविधान में कुल 12 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। यहाँ कन्फ्यूजन ना होइए। प्रश्न यह है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। अगर पूछे संविधान में कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया तो 12। संविधान में कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284। तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछे संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं। कितनों ने साइन किया था संविधान में? 12 ने। अगर पूछे कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर या साइन किया था तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। भारत के संविधान में संघ या संघी, संघ माने यूनियन होता है और संघी माने फेडरल होता है, में से किस शब्द का उल्लेख है? यानी संघ या संघी में से किस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में है? तो संघ शब्द का उल्लेख यानी यूनियन शब्द का उल्लेख है। किस देश के संविधान में संघी शब्द का उल्लेख है? संघी यानी फेडरल। अमेरिका के संविधान में संघी शब्द का उल्लेख है। संविधान के प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, इंग्लिश में प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनगल नरसिंह राव या VN राव थे। तो मेरी उम्मीद है कि यह वीडियो जरूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने कम से कम समय में देने का प्रयास किया है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।